शाह के बयान पर भड़के अरविंद केजरीवाल, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं, पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं, गोवा के लोगों का हमें समर्थन मिला, क्या वो भी पाकिस्तानी हैं? आप क्या बात कर रहे हैं अमित जी? उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ हो रहा है कि मोदी सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सर्वे की फाइंडिंग्स से साफ है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है, इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। जय हिंद। तो सुना आपने, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या आपको वोट देने वाले पाकिस्तानी हैं? सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को गाली दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया, पंजाब के लोगों ने हमें वोट दिया, गुजरात के 14% लोगों ने हमें वोट दिया, क्या वे भी पाकिस्तानी हैं? अहंकार कम करिए अमित शाह, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि पीएम ने अमित शाह जी को अपना
वारिस चुना है, क्या आपको इसका अहंकार हो गया है? अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको अहंकार हो गया, आप पीएम नहीं बन रहे हैं, बीजेपी जा रही है, आप अहंकार कम करिए। यूपी के सीएम योगी जी ने भी कल दिल्ली आकर मुझे गाली दी थी, जबकि उनके असली दुश्मन तो पार्टी में ही है। आप मुझे गाली दीजिए, जनता को नहीं, बोले अरविंद केजरीवाल। जी बता दें, अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में कल अमित शाह की चुनावी सभा में 500 से भी कम लोग थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली के लोगों को गालियां दी। दिल्ली के लोगों ने हमें 70 में से 62 सीटें देकर सरकार बनाई, पंजाब में 92 सीटें देकर हमारी सरकार बनाई। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से कहा कि आप मुझे गाली दीजिए, लेकिन जनता को गाली मत दीजिए। दिल्ली के सीएम ने कहा कि कल योगी जी भी दिल्ली में थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई आपके अपने लोगों के साथ है, आपको हटाने की तैयारी वो कर रहे हैं, मुझे गाली देने से क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक बार को बार बार दोहरा रहे हैं कि योगी को सीएम की पोस्ट से हटा दिया जाएगा और अगले पीएम अगर भाजपा जीतती है तो अगला प्रधानमंत्री अमित शाह होने वाले हैं। और इसी को लेकर अमित शाह ने जिस तरीके से बातें कही, उन्होंने ये कहा कि आपको वोट देने वाले पाकिस्तानी हैं, उस बयान को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इतना अहंकार सही नहीं होता है। आपको क्या लगता है जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा वो कितना सही है, कितना गलत, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।